अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कूल लाइन एनर्जी से मैं हूं सलमान खारिज। जिस तरह के लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 6 किलोवाट की इन जो सिस्टम्स हैं उसकी कितनी टाइप्स हैं और उनका ब्रेकडाउन क्या होगा, मैं इस वीडियो में आपको वही बताने जा रहा हूं। 6 किलोवाट का जी हमारे पास 3 तरह के सिस्टम्स हैं, उनके ब्रेकडाउन आपको बताऊँगा, टोटल कॉस्टिंग क्या है, प्रोडक्ट वाइज इवन ब्रेकडाउन आपको दूंगा इस वीडियो के अंदर। आपका अगर लोड तकरीबन 3 किलोवाट, 3.5 किलोवाट, 4 किलोवाट के अंदर अंदर आपका लोड है तो आपको रिक्वायर्ड है जी एक 6 किलोवाट का सिस्टम। वो हाइब्रिड भी हो सकता है, ऑन ग्रिड भी हो सकता है। हाइब्रिड के अंदर दो तरह की टाइप्स हैं, एक IP21 है, एक IP65 है, और थर्ड टाइप इसकी है जी आपका सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम। तो ये 3 तरह के सिस्टम है जो आप 6 किलोवाट के लिए अपने घर में लगा सकते हैं, ऑफिस में कहीं पर भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले तो 6 किलोवाट IP21 सिस्टम का ब्रेकडाउन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इन्वर्टर तकरीबन 1.25 लाख रुपए की रेंज में आपको अच्छा इन्वर्टर मिलेगा जो नेट मीटरिंग सपोर्ट भी करेगा, जिसके अंदर वाईफाई भी होगा, ड्यूल आउटपुट भी होगी, और वो आपका घर का लोड जो है वो बआसानी चला सकता है। लिथियम आयन बैटरी को सपोर्ट भी कर सकता है, पानी वाली ट्यूबवेल बैटरी उनको भी सपोर्ट कर सकता है। तो 1,25,000 रुपये का इन्वर्टर, और आजकल जो हमारा इस वक्त मई चल रहा है 2025, और जो आज के रेट्स हैं उनके अकॉर्डिंगली अगर हम अपने इसमें 6 किलोवाट के पैनल्स लगाते हैं, तकरीबन 700 वाट के 9 पैनल लगेंगे तो 6.3 किलोवाट के करीब पैनल बनते हैं। तो ये पैनल्स की जो कॉस्टिंग है तकरीबन 1,90,000 रुपये के लगभग आपको पैनल्स कॉस्ट करेंगे। इसी तरह इनकी फ्रेमिंग की तरफ जाते हैं तो तकरीबन रेगुलर जो L2 फ्रेम्स हैं वो आपको 25,000 रुपये के फ्रेम्स कॉस्ट करेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं वायर्स की और DB एसेसरीज़ की, तकरीबन 28-30,000 रुपये की एक ये कॉस्ट बनती है। इसके साथ साथ सिमिलरली जो लेबर इंस्टॉलेशन कॉस्ट है वो भी 30,000 रुपये के राउंड अबाउट बनती है। इस कॉस्टिंग को अगर जॉट डाउन करें तो तकरीबन 3,98,000 या 4 लाख रुपए के करीब ये कॉस्ट आ रही है। बैटरीज़ की आपकी अपनी चॉइस है, बैटरीज़ आपने खुद सिलेक्ट करनी है। अगर हम इसमें बिल्कुल बेसिक बेस वेरिएंट एसिड बैटरी लगाते हैं तो तकरीबन 4 बैटरियाँ 80,000 रुपये के करीब आपको लग जाती हैं। तो कुल मिलाकर अप्रॉक्सीमेटली एवरेज आउट करें तो 4,80,000 रुपये का ये एक्सपेंस है। अगर नेट मीटरिंग आप इसमें एडिशनली ऐड ऑन करवाना चाहते हैं तो नेट मीटरिंग का भी तकरीबन 1.5 लाख रुपए के करीब एक्सपेंस आता है, जिसके अंदर आपका नेट मीटर, डिमांड नोटिस, उसकी जो सरकारी खर्चे होते हैं वो डाल के, अर्थ बोर्स करवा कर और सारा इक्विपमेंट रेडी करके उसके डिस्कनेक्शन ब्रेकर्स वगैरह लगा कर तकरीबन आप ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि 6,30,000 रुपये के करीब टोटल आपको एक IP21 6 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम विद नेट मीटरिंग कॉस्ट करता है। अगर आप नेट मीटरिंग नहीं करवाना चाहते उसको माइनस कर दें। अगर आप जो अपने सिस्टम के अंदर लेड एसिड बैटरी लगी है उसको अपग्रेड करना चाहते हैं किसी ट्यूबलर में या लिथियम बैटरी में, तो उसकी बेस प्राइस जो बैटरी की है उसमें कुछ प्राइस एडिशन हो गए तो आपकी बाकी बैटरीज इसमें इंस्टॉल हो सकती हैं। अच्छा, अगर इसी सिस्टम को हम IP65 रेटिंग में ले जाते हैं तो जो मेजर चेंजेस आते हैं तो वो डेफिनेटली इन्वर्टर प्राइस में डिफरेंस होगा। पहले IP21 में 1,25,000 रुपये का इन्वर्टर था, तो IP65 में आपको 2.25 लाख रुपए में एक अच्छा 6 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर मिल जाता है जो IP65 रेटिंग का होगा, वाटर प्रूफ होगा, वेदर रेजिस्टेंट होगा और आपके लिए बेहतरीन जो है पावर सोर्स का काम करेगा। पैनल्स की प्राइस सेम रहेगी, फ्रेमिंग की प्राइस सेम रहेगी। इसी तरह जो आपकी DBs और एसेसरीज़ हैं उनकी प्राइसेस में थोड़ा बहुत रद्द-बदल हो सकता है कि आप उसके अंदर कुछ SPDs और इस तरह की चीज़ें ऐड ऑन करवाना चाहें तो उसमें तकरीबन 28,000 से 30,000 रुपये का डिफरेंस, 30 से 35,000 रुपये तक भी डिफरेंस आ सकता है। लेबर कॉस्ट दैट विल रिमेन द सेम। इसी तरह जो बैटरी है, बैटरी की जो प्राइस है उसमें फ़र्क आ जाता है। अगर आप IP65 इन्वर्टर ले रहे हैं तो थोड़ा सा आप पैसे और ख़र्च के उसके साथ लिथियम आयन स्टोरेज बैटरी ज़रूर लगाएं, क्योंकि इन दोनों की कंपैटिबिलिटी बड़ी अच्छी है। आप उसमें कोई भी लेड एसिड बैटरी या ट्यूबलर बैटरी वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जब आप इतना महंगा सिस्टम लगा रहे हैं तो बैटरी जो है लिथियम आयन उसके साथ लाजमी लगाएं। यहाँ तक तो जी सिस्टम की कॉस्ट तकरीबन 7,30,000 रुपये के करीब पहुँच चुकी है। आपने अगर नेट मीटरिंग करवानी है तो 1.5 लाख रुपए का एक्सपेंस अपने जेहन में और रखिएगा। तकरीबन 8,80,000 रुपये के अंदर अंदर या 9 लाख रुपए के अंदर अंदर आपका एक बेहतरीन IP65 6 किलोवाट का सिस्टम रेडी होता है टू इंस्टॉल, जो आपको हर महीने
तकरीबन 600 से 900 यूनिट्स की जनरेशन दे सकता है और एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी भी रखता है। आपके घर के अगर लोड्स कम है तो ये ग्रिड में एक्सपोर्ट भी करेगा, आपको पावर बैकअप भी देगा इन केस ऑफ ग्रिड फेलियर, और इसके साथ साथ आपके डे टाइम जितने रनिंग लोड्स हैं वो भी चलाएंगे। ये दोनों टाइप्स ऑफ सिस्टम की हमने बात कर ली जो कि हाइब्रिड नेचर के थे, जिसमें IP21 भी था, IP65 भी था। अब चलते हैं हम एक थर्ड नेचर का सिस्टम जो कि इन दोनों से बड़ा मुख्तलिफ है। IP65 रेटिंग के अंदर सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम जो कि 6 किलोवाट का होगा। इसके अंदर जो इन्वर्टर है वो थोड़ा कम प्राइसी है, 1.5 लाख रुपए में 160 के अंदर आपको एक 6 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है वो मिल जाता है। इसके साथ साथ जो पैनल्स हैं वो उनकी कॉस्ट सेम है, स्ट्रक्चर की कॉस्ट सेम है, DB एसेसरीज की भी कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम है, लेबर की भी कॉस्ट सेम है, नेट मीटरिंग की कॉस्ट भी सेम है। इसमें जो मेजर डिफरेंस था वो सिर्फ इन्वर्टर की प्राइस था, और इन्वर्टर जो है वो भी लेस कॉस्टली है। अब ये अगर हम इसकी प्राइस की कैलकुलेशन करें तो तकरीबन कोई 1.5 लाख रुपए का इन्वर्टर, 1,90,000 रुपए के पैनल्स, 50,000 रुपए के फ्रेम्स, 30,000 रुपए की वायर और DB, 30,000 रुपए की इंसोलेशन चार्जेस और 1.5 लाख रुपए की नेट मीटरिंग, 5,75,000 रुपए से लेकर 6 लाख रुपए के अंदर आपको कॉस्ट करने वाला ये सोलर ऑन ग्रिड सिस्टम 600 से 900 यूनिट्स जो है वो हर महीने बना सकता है। आपको बिजली भी बचा कर दे सकता है। डे टाइम में रनिंग के अंदर आपके सारे डे टाइम के लोड्स जो है वो ये उठा सकता है, और आपको बिजली एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी भी रखता है। तीनों टाइप्स के सिस्टम मैंने आपको बता दिए हैं। आपने अपनी मर्जी से, अपनी चॉइस के तहत जो चीज़ आपको सूट करती है, अगर तो आपको बैकअप की रिक्वायरमेंट है कि आपको ग्रिड फेलियर की सूरत में आपको आपका सोलर सिस्टम बैकअप दे, तो आप IP21 और IP65 दोनों सिस्टम्स के अंदर से कोई ना कोई इन्वर्टर और कोई ना कोई सिस्टम चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपकी सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि यार हमारे बिजली का जो बिल है वो कम से कम आना चाहिए, तो आप अपने जो है वो ऑन ग्रिड सिस्टम की तरफ भी जा सकते हैं। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुँचती रहे। हम आपसे मिलेंगे किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।